दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6। इस पाठ में पौलुस 11 बार और 11 बार के द्वारा और 7 बार के रूप में कहेगा। अशुद्ध वस्तु क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? क्या एक विश्वासी क्रूस का शत्रु हो सकता है? और क्या मसीह का शरीर क्रूस पर शुरू हुआ? दूसरे भाग में या 9वें भाग में? और पौलुस ऐसा क्यों कहता है कि परमेश्वर हमारा पिता होना सशर्त है? तो शुरू करने से पहले आइए हम सुनिश्चित करें कि हमें उद्धार मिला है। और सुसमाचार यह है कि पौलुस ने जो कहा उस पर विश्वास किया जाए। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। तो फिर मसीह की मृत्यु कैसे हुई? वह क्रूस पर चढ़कर मरा जिसमें रक्त बलिदान शामिल था, और वह हमारे पापों के लिए मर गया, और उसे उसी कब्र में दफना दिया गया, और फिर शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन पुनः जीवित हो गया। इसलिए यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आपको उद्धार मिला है, तो रोमियो के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप उद्धार पाए हैं। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और उसने पौलुस को हमारा प्रेरित बनाया। और जब हम दूसरों को बाइबल समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें 3 संस्कार करने की जरूरत है: सही सुसमाचार, सही बाइबल, और इसी क्रम में सही विभाजन। सबसे पहले हम लोगों को सही सुसमाचार सुनाने में मदद करते हैं। तो आइए हम थोड़ा और देखें कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, क्योंकि वह कहता है, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। इसलिए वह हमारे लिए पाप ठहराया गया। पाप हमारा पापमय स्वभाव है, जबकि पाप वे गलत कार्य हैं जो हम करते हैं। इसलिए उन्होंने हमारी मूल समस्या का समाधान किया। और सही बाइबल का होना भी महत्वपूर्ण है। हमें किंग जेम्स बाइबल पढ़नी चाहिए, जो अंग्रेजी भाषा में पूरी तरह से संरक्षित है, लेकिन आप शायद अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद पा सकते हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि हम उसकी आत्मा प्राप्त कर सकें और नई सृष्टि बन सकें। उसने हमारे साथ स्थान बदल लिया। ये हमारे लिए एक अद्भुत लेन देन है, क्योंकि हम केवल विश्वास करते हैं, और फिर हमारे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं और हम अपने अंदर उसकी आत्मा, उसकी धार्मिकता तथा उसके जीवन को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर उस भौतिक शरीर में था जो क्रूस पर लटका हुआ था, जिससे उसके साथ मित्रता संभव हुई। अतः आज परमेश्वर के साथ मित्रता संभव है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मेरे पुत्र ने सभी पापों का भुगतान कर दिया है। परंतु परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, यद्यपि परमेश्वर हमारे साथ मेल मिलाप कर चुका है, हमें भी उसके साथ मेल मिलाप करना होगा, क्योंकि मित्र बनने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, और हम उसके साथ मेल मिलाप तब कर लेते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए क्या किया है, कि वह हमारे लिए मरा और जी उठा। वह मेरे लिए मरा और जी उठा। अतः इससे पहले कि हम अपनी पहली आयत में प्रवेश करें, आइए देखें कि पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों 5:9 और 10 में क्या कहा। इसलिए हम परिश्रम करते हैं कि चाहे उपस्थित हो या अनुपस्थित, हम उसके द्वारा ग्रहण किए जाएं, क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना होगा, कि हर एक को उसके देह के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कामों का बदला मिले। अतः मसीह के न्यायासन पर, पृथ्वी पर हमारे भौतिक शरीर में की गई सेवा अच्छी या बुरी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये परमेश्वर के वचन से मेल खाती है, सही रूप से विभाजित है, और उसकी इच्छा से मेल खाती है। तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? इसलिए हमें सुसमाचार को साझा करने और दर्शन को लिखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे युग में सत्य का ज्ञान रहस्य को समझना है। दूसरे तीमुथियुस में, परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से कहा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला दिखाने का प्रयास करो जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करें। इसलिए हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम मसीह के न्याय आसन पर स्वयं को परमेश्वर के योग्य साबित कर सकें। हमें इस पर काम करना चाहिए ताकि हमें न्यायपीठ पर शर्मिंदा न होना पड़े। और हमें सत्य को सत्य से, अपने सत्य को इस्राएल के सत्य से अलग करना चाहिए, परंतु अपवित्र और व्यर्थ बकवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पौलुस और उसके मित्र भी ऐसा ही करते हैं।
और वे हमसे विनती करते हैं कि हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं प्राप्त करना चाहिए, ताकि आप जानते हैं हम केवल अपने लिए न जिए या गिरे नहीं, या आप जानते हैं, परंतु जो हमने यीशु मसीह के साथ सीखा है उसे साझा करें और सुसमाचार साझा करें और रहस्य साझा करें। और आप जानते हैं कि हम झूठे शिक्षकों का अनुसरण न करें, क्योंकि वह कहता है कि मैंने प्रसन्नता के समय तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो, अब स्वीकार्य समय है। देखो, अब उद्धार का दिन है। इसलिए पौलुस इस कोष्ठक के अंदर यशायाह 49:8 को उद्धृत करता है। वह कहता है कि परमेश्वर ने हमें सुना है जो इस स्वीकार्य समय में बचाए गए हैं। के दौरान उद्धार के दिन अनुग्रह का वितरण है और भगवान ने हमारी मदद की है। देखो, अब स्वीकार्य समय है। देखो, अब उद्धार का दिन है। वह कह रहे हैं अब बचने का समय है। अनुग्रह का प्रावधान बचाए जाने के लिए स्वीकार्य समय है, क्योंकि हमारे स्वर्गारोहण के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और बचाए जाना लगभग असंभव हो जाएगा। हमें होना है, हम सभी को सभी परिस्थितियों और स्थितियों में मसीह के साथ राजदूत बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के शरीर के सदस्यों को मेल मिलाप कराया है और हमें अनुग्रह के इस प्रावधान में मेल मिलाप की सेवकाई दी है। तो आइए इस पर एक नजर डालें। किसी भी बात में कोई आपत्ति न होने दे ताकि सेवकाई पर दोष न लगाया जाए, इसलिए हम दूसरों के प्रति असभ्य या अनादरपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे ताकि मेल मिलाप मंत्रालय पर दोष न लगाया जाए। ठीक है, लेकिन सभी परिस्थितियों और स्थितियों में, इनमें से कई शारीरिक होती हैं। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करने जा रहे हैं, परंतु हर बात में हम बड़े धीरज से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़ों से, बंदी होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवासों से अपने आप को परमेश्वर के सेवक सिद्ध करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे पौलुस और उसके मित्रों को गुजरना पड़ा, और उन्होंने अभी भी रहस्य में सुसमाचार साझा किया। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक कार्य किया, जबकि उन्हें सताया जा रहा था, और जब उनकी जरूरतें थीं और वे संकट में थे, जब उन्हें कोड़े मारे गए, जब वे जेल में थे, जब वे थे, आप जानते हैं, इफिसुस में एक बड़ा दंगा हुआ था, और जब वे काम कर रहे थे और जब वे उन लोगों पर नजर रख रहे थे जिनकी वे मदद करने की कोशिश कर रहे थे, और शायद जब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था, और वे ये सब करने में सक्षम कैसे थे। खैर, हम इसका पता लगाएंगे। हम में मसीह की आत्मा की सामर्थ्य, उसके वचन का प्रयोग हमें उसकी आत्मा के योग्य सेवक और राजदूत बनाता है। हम मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, अपना नहीं। ये वही है जो उसने किया है। परमेश्वर हमें लड़ने की शक्ति देता है। अतः ये पवित्रता से, शुद्ध उद्देश्यों से, ज्ञान से, इस ज्ञान से कि हमारा प्रेरित कौन है, धीरज से, धैर्य रखने में सक्षम होने से होगा, क्योंकि हमारे अंदर उसकी आत्मा दयालुता से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करती है। हमारे अंदर का पवित्र आत्मा निष्कपट प्रेम के द्वारा, अविश्वासियों के प्रति सच्चे प्रेम के द्वारा, तथा सत्य के वचन के द्वारा गलत विभाजन करने वालों के प्रति हमारी सहायता कर रहा है। हम परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन का उपयोग करने जा रहे हैं। ये हम में और उसके वचन में उसकी सामर्थ्य है, जो दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के कवच द्वारा है। अतः परमेश्वर का संपूर्ण हथियार, परमेश्वर का संपूर्ण वचन है जो सही रूप से विभाजित है। तो आइए इस पर एक नजर डालें। तो यहाँ हमारे पास बाइबल की सभी पुस्तकें हैं, और बाइबल में उत्पत्ति से प्रेरितों के अध्याय 9 तक भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी दी गई है। फिर रहस्य रोमियो से फिलेमोन तक एक संक्रमण पुस्तक के रूप में कार्य करता है। फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक और भी भविष्यवाणी है। इसलिए मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। इसके बाद उन्हें दफनाया गया और वे पुनः जीवित हो गए, और स्वर्गारोहण से पहले वे 40 दिनों तक यहीं रहे और पतरस तथा उनके समूह को और अधिक निर्देश देते रहे। और फिर उसने ऊपरी कमरे में पतरस के समूह पर पवित्र आत्मा को भेजा, और फिर उन्होंने पृथ्वी पर राज्य का एक नया प्रस्ताव दिया ताकि लोग उस पर विश्वास करें और राज्य में बचाए जा सकें। लेकिन जब स्तिफनुस को पथरवाह किया गया तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर मसीह प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर तरसुस के शाऊल के सामने प्रकट हुए, और रहस्य के दौरान उसे अपना प्रेरित बनाया। अतः पौलुस वह प्रेरित है जिसने मसीह की देह और अनुग्रह के प्रबंध की शुरुआत की,
और हमें निर्देश देता है, जिसके द्वारा यहूदी और अन्य जाति दोनों बचाए जा सकते हैं और स्वर्ग में रह सकते हैं। उसके बाद मसीह एक बार फिर प्रकट होंगे और हमें स्वर्गारोहित करेंगे तथा मसीह के न्याय आसन पर ले जाएंगे। अतः हम मसीह के इन दो स्वरूपों के अंतर्गत रह रहे हैं। तो आइए हम अपने अध्याय को सम्मान और अपमान के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी पौलुस और उसके मित्रों को सम्मान मिलता था, और कभी कभी बुरी और अच्छी खबरों के कारण उनका अपमान होता था। कभी कभी वे पृथ्वी पर बोले जाते थे, हालांकि पृथ्वी पर राज्य केवल अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है, और कभी कभी धोखेबाजों के रूप में भी। और फिर भी सच है, आप जानते हैं, उन्हें धोखेबाज कहा जाता था, लेकिन वे सच थे। वे परमेश्वर के पुरुष और स्त्रियां थे, जो अज्ञात होते हुए भी सुप्रसिद्ध थे। अतः वे बहुत से लोगों के लिए अज्ञात थे, परंतु विश्वासियों, परमेश्वर और शैतान के लिए वे भली भांति ज्ञात थे। मरते हुए देखो, हम जीवित हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? खैर, रोमियो 6 के 11 आयत में पौलुस ने कहा कि हम मसीह के साथ मर गए और अब हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं। परंतु दूसरे कुरिन्थियों 4 के 10 आयत में उसने कहा कि हम प्रभु यीशु की मृत्यु को हर समय देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। तो हम उसके साथ मर गए, और अब उसका जीवन हम में है। तो हम थे, हम मर गए, लेकिन हम जीवित हैं, और यह उसका जीवन है जिसे दंडित किया गया है, न कि मारा गया है। इसलिए कभी कभी गलत विभाजक या असुरक्षित लोग उन्हें दंडित करते थे, लेकिन उन्हें मारा नहीं जाता था। और कभी कभी परमेश्वर का वचन हमें दंडित करता है, परंतु मारता नहीं। ये हमें दुखी होने पर भी सदैव आनंदित रहने में सुधार करने में सहायता करता है। इसलिए कभी कभी पौलुस भी ऐसा ही करता था, और हम भी दुखी होते हैं जब लोग मसीह के कार्यों पर विश्वास नहीं करते और यह विश्वास नहीं करते कि पौलुस उनका प्रेरित है। लेकिन हम इसलिए खुश हैं क्योंकि बीज गरीब के रूप में बोए गए हैं, फिर भी वे कई लोगों को अमीर बना रहे हैं। इसलिए वे अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे संदेश फैलाने का प्रयास कर रहे थे, और वे अनेक लोगों को धनी बना रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अनंत जीवन और अनंत पुरस्कार मिल सकते थे। जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास सब कुछ है। इसलिए उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, परंतु वे मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी थे। अब पौलुस कहता है, हे कुरिन्थियों, हमारा मुंह तुम्हारी ओर खुला है, हमारा हृदय बड़ा हो गया है। तुम हमारे विषय में तंग नहीं हो, तुम अपने ही मन में तंग हो। अब मैं जो बातें अपनी संतान जानकर कहता हूँ, उन सबों को बदला दो, तुम भी वैसा ही प्रतिफल पाओ। बड़ा करें। पौलुस संतों के लिए अपने हृदय को खोलता है, और वह कहता है कि वे उन सभी सत्यों को साझा कर रहे हैं जो मसीह उन्हें दे रहा है, क्योंकि वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रति उनका हृदय बहुत बड़ा है, और वे पौलुस के कारण सीमित नहीं हैं। वे सीमित या प्रतिबंधित हैं, या अपने हृदय में संयमित या संकुचित हैं, क्योंकि वे गलत शिक्षकों और प्रचारकों का अनुसरण कर रहे हैं। और पौलुस के स्थान पर कहता है, अब प्रतिफल के लिए भुगतान करो, वापस भुगतान करो। आप जानते हैं, एक बड़ा दिल होने से भी। और वह अपने बच्चों के लिए बोल रहा है, क्योंकि कई बार, आप जानते हैं, वे वही थे जिन्हें पौलुस ने बचाया था। और कई बार तो बच्चे बड़े होने पर अपने माता पिता से अधिक प्रेम करने लगते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या किया है। तो हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर अब क्या कर रहा है। परमेश्वर मसीह की देह का निर्माण कर रहा है, राष्ट्र का नहीं। हमारे पास एक नया प्रेरित पौलुस, एक नया सुसमाचार, विश्वास द्वारा औचित्य, अनुग्रह का एक नया प्रबंध, एक नया एजेंसी, मसीह का शरीर, एक नया श्रोतागण, सभी लोग, एक नया प्रचालन तंत्र है। अनुग्रह, न कि कानून, एक नया मंत्री, मेल मिलाप का एक नया मंत्रालय और एक नया भाग्य। स्वर्ग। तो इससे पहले कि हम अपने अध्याय को आगे बढ़ाएं, आइए हम देखें कि कुरिन्थ में क्या हो रहा था। ठीक है, तो कुरिन्थ में दर्शन हुआ था, ठीक है। और मसीह के ये झूठे इब्रानी सेवक अंदर आ गए थे, और पौलुस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह का प्रचार कर रहा है। पौलुस ने कहा, अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा पर अब प्रकट हुआ है।
रोमियो अध्याय 16 आयत 25 और 26 में कहा गया है कि इस रहस्य का प्रकाशन की अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह की देह बना रहा है। पौल उस पर प्रकट होने तक गुप्त रखा गया था, और इसमें कोई विभाजन या संप्रदाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को पौलुस का अनुसरण करना चाहिए, जो परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करता है। परंतु उन झूठे इब्रानी सेवकों में से कुछ एक दूसरे यीशु, एक दूसरी आत्मा तथा एक दूसरे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। वे एक ऐसे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे जो पिछले प्रबंध में ठीक था, राज्य और मसीह का सुसमाचार, सांसारिक सेवकाई जो इस प्रबंध से संबंधित नहीं थी। यवेउम पीठ का प्रचार कर रहे थे। शुरुआती कृत्यों में जब भगवान ने व्यवस्था को बदल दिया था, कुछ लोग अपुल्लोस का अनुसरण कर रहे थे, और अपुल्लोस ने पौलुस का अनुसरण किया था, लेकिन उसके कुछ अनुयायियों ने ये समझने से ज्यादा अपुल्लोस को आदर्श बनाया कि पौलुस उनका प्रेरित था। तुम असमान रूप से एक साथ जुए में न जुतो और प्रकाश के साथ अंधकार में क्या संगति। वहां कोई मिलन नहीं है, यह अलग है। और मसीह का बलियाल से क्या संबंध? कोई नहीं। उनका, आप जानते हैं, बेलियाल शैतान के लिए पुराने नियम का शब्द है, और मसीह का शैतान के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। या फिर इसका क्या हिस्सा है? परंतु जो अविश्वासी के साथ ईमान ले आता है, एक विश्वासी का एक अविश्वासी के साथ पौलुस के सिद्धांत में क्या हिस्सा है? कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है कोई नहीं। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें वास करूंगा और उनमें चला फेरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर विश्वासियों में वास करेगा, और जो सही शिक्षा पर विश्वास करते हैं वे उसके लोग होंगे। और वह यहेजकेल 37 के 27 और लेव्य व्यवस्था 26 के 11 और 12 को उद्धृत कर रहा है। तो यहाँ आगे लिखा है, और हम उनके बीच से बाहर आ गए हैं। तो ये हैं झूठे शिक्षक और प्रचारक, और तुम अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, प्रभु कहता है। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा की वाणी है। उपयोगी बेटे और बेटियां। प्रेरित पौलुस की विशिष्ट सेवकाई को समझें। अशुद्ध बात झूठी शिक्षा है, न कि पौलीन शिक्षा। इसलिए हम अशुद्ध चीजों को नहीं छुएंगे, जो कि पौलुस का सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत अब इस व्यवस्था पर लागू नहीं होता। ये गंदी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा और देख सकते हैं। यदि हम सत्य के वचन को सही ढंग से बांटे तो परमेश्वर हमारा पिता हो सकता है और हम पुत्रों के रूप में उसकी सेवा कर सकते हैं। अलगाव झूठे सिद्धांत और झूठे शिक्षकों के प्रभाव से है, तथा परमेश्वर अब जो कर रहा है उससे है। परमेश्वर अनुग्रह के वितरण में पौलीन विश्वासियों में प्रभावशाली ढंग से रहता है और चलता है। मसीह का शरीर मेरे लोग हैं, इस्राएल के लोग नहीं। तो आइए हम इस विरोधाभास पर एक नजर डालें जो पौलुस ने यहाँ प्रस्तुत किया है। पौलुस अपने अनुयायियों को दूसरों से अलग करने के लिए विरोधाभासों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। और हम में से कुछ लोग क्रॉस के दुश्मन थे, इससे पहले कि हम समझ पाते कि सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए। तो अब हम उसकी आत्मा के साथ पौलिन विश्वासी हैं। तो वह मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह राज्य की बात कर रहे हैं। अतः विश्वासी और अविश्वासी, धर्मी और अधर्मी, ज्योति और अंधकार, मसीह और बलियाल, वह जो विश्वास करता है, और एक काफिर, वह अविश्वासी, जीवित परमेश्वर का मंदिर, और जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए उपयोगी होना और कार्य करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। अतः पौलुस के संदेश में अविश्वासी लोग बचाए गए हैं। वे बचाए जा सकते हैं, परंतु वे शत्रु हैं। वे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो आइए देखें कि पौलुस ने फिलिप्पियों से क्या कहा। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे सदृश चलो और उन्हें पहचान रखो जो हमारा उदाहरण लेते हो। इसलिए वह कहता है, मेरे पीछे आओ, और जो मेरे पीछे आते हैं उन्हें पहचानो और उन्हें अपना उदाहरण बनाओ। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिनकी चाल मैंने तुमसे बार बार कही है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है, और वे अपनी लज्जा की वस्तुओं पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। फिलिप्पियों 3 के 17 से 19। तो जो लोग अमीर बनने की चिंता करते हैं वे लोगों को दशमांश देने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि आजकल दशमांश देना कोई प्रचलन नहीं है। और वे लोग
आप जानते हैं, जो अपनी शर्म पर गर्व करते हैं, क्योंकि वे सांसारिक चीजों पर ध्यान देते हैं, वे मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि उन्हें पौलुस का अनुसरण करना चाहिए। हमें उन झूठे पादरियों और शिक्षकों से अलग रहना चाहिए जो पौलुस का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि वे जो सिखाते हैं वह परमेश्वर के लिए अशुद्ध और बेकार है। ऐसे लोगों के लिए पतरस के द्वारा मसीह की सांसारिक सेवकाई का प्रचार करना और 11 गलत सोच का परिणाम परमेश्वर के लिए गलत सेवा है। सही सिद्धांत सही सोच को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप परमेश्वर के लिए सही सेवा होती है। आज मसीह की पार्थिव सेवकाई का अनुसरण करना अर्थात दूसरे यीशु का अनुसरण करना मूर्ति पूजा है। हम अपने अंदर मौजूद उसकी आत्मा के द्वारा सुसमाचार को साझा करते हैं, और सुसमाचार पहला कुरिन्थियों 15:1-4 तक है। और यही कारण है कि यह समझना इतना महत्वपूर्ण है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ। क्या हम सांसारिक या स्वर्गीय निर्देशों का पालन करते हैं? क्या हम जानते हैं कि मसीह के न्याय आसन पर सही सुसमाचार क्या है? हम अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। इसलिए पौलुस ने कहा कि हम स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हम आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? पौलुस ने कहा, यदि कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक समझे, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई अज्ञानी है, तो उसे अज्ञानी रहने दो। इसलिए हमें अपने बाइबल अध्ययन में मध्य कार्यों के पौलन युगानुकूल होना चाहिए, न कि पेंटिकोस्टल या क्रूस के युगानुकूल, क्योंकि मसीह का शरीर तब शुरू हुआ जब पौल दमिश्क के मार्ग पर बचाया गया था। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगली बार जब ये वाक्यांश या ये श्लोक उद्धृत किया जाएगा, पतरस ने छोटे झुंड को यह संकेत दिया कि जो कलीसिया तुम्हारे साथ मिलकर बैबिलोन में चुनी गई है वह तुम्हें नमस्कार कहती है, और मेरा पुत्र मार्कस भी तुम्हें नमस्कार कहता है। प्रथम पतरस 5:13 में इस प्रकार पतरस ने संकेत दिया कि यरूशलेम बाबुल था। इससे पहले पतरस ने कहा था, हे प्रियो, जो अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भड़की है, इससे यह समझकर आश्चर्य मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर घटी है। इसलिए यह अजीब बात नहीं है कि क्लेश आप पर आया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आगे यही होने वाला था। क्रूस के बाद और पेंतेकुस्त के बाद और स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के बाद क्लेश के 7 वर्ष होने थे, और फिर दूसरा आगमन। परंतु परमेश्वर ने भविष्यवाणी को बाधित कर दिया और यीशु मसीह के 2 प्रकटनों के बीच अनुग्रह का विधान डाल दिया। अतः इसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। तो एंटीक्रिस्ट को एक घाव होने वाला है जो तलवार से घायल हुआ था और फिर भी जीवित रहा। तो वह मसीह विरोधी के पास जाएगा, मरने वाला है, और फिर वह जीवित होकर वापस आ जाएगा। लेकिन जब वह ऐसा करेगा तो वह शैतान का अवतार होगा, और वह स्त्री जो तूने देखी, वही वह बड़ा नगर है। ये यरूशलेम है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। प्रकाशित वाक्य 17:18 और मैंने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी, जो कह रही थी, मेरे लोगों, उसमें से बाहर आओ, कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। प्रकाशित वाक्य 18:4। तो ये यशायाह 52:11 का एक और उद्धरण है। मैंने एक और सुना, ठीक है तो, और भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में पाया गया। प्रकाशित वाक्य 18:24। अतः हमारे प्रभु की हत्या यरूशलेम के बाहर हुई। मसीह विरोधी के पुनर्जीवित होने के बाद 10 दुष्ट राजा एक ही दिन में यरूशलेम में झूठे पुजारियों को मार डालेंगे। तब शैतान, जो मसीह विरोधी के रूप में अवतरित हुआ था, स्वयं को मसीह के रूप में स्थापित करेगा और 1 घंटे तक शासन करेगा। और परमेश्वर उन छोटे से झुंड के विश्वासियों से जो यरूशलेम में अभी भी बचे होंगे, कहेगा कि हे मेरे लोगों, यरूशलेम से बाहर निकल आओ, इससे पहले कि वह 1 घंटे में यरूशलेम को नष्ट कर दे। अतः मसीह विरोधी में शैतान होगा, और वह अपनी एक छवि स्थापित करेगा, जिसकी वह लोगों से पूजा करने की मांग करेगा। और इसलिए वह अपना स्वयं का धर्म और अपनी स्वयं की सरकार स्थापित करेगा। मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों, अर्थात पतरस के समूह के लिए, और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों, अर्थात पौलुस के समूह के लिए। हमारे पास कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। खजाने की खोज खंड 1 परमेश्वर का रहस्य या और पौलुस के पत्रों का अध्ययन मार्गदर्शिका भी। कैसे बचाए जाएं?
सरल बनाया गया दूसरा कुरिथियों, एक टिप्पणी और सही ढंग से विभाजित दूसरा कुरिथियों अध्ययन मार्गदर्शिका। अब ये पेपरबैक और किंडल पर उपलब्ध हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ये श्लोक पढ़ना याद है या नहीं, लेकिन मैं इस श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। तुम चले जाओ, वहां से निकल जाओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हे यहोवा के पात्र उठाने वालों, शुद्ध होकर उसके बीच में से निकल जाओ। यशाया 5211। इसलिए याजकों को, जो सच्चे याजक हैं, क्लेश के दौरान यरूशलेम से बाहर निकल जाना चाहिए। तो हमारी वेबसाइट, ठीक है। तो मसीह की न्याय आसन पर हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन खुद को अगर हमने बाइबल का सही ढंग से अध्ययन नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट marianmanly.com है। हमारा यूट्यूब चैनल साल्वेशन, राइटली डिवाइडिंग एंड द रैप्चर, सच कहा जाए तो, हमारी वीडियो भी प्रसारित करता है। हमारा ईमेल पता acts9grace@gmail.com है। हमें रंबल और एक्स और व्हाट्सएप और फेसबुक पर खोजें। कृपया फेसबुक वीडियो पर टिप्पणी करें, इससे सेवाकाई को मदद मिलती है, और कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।